कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं आज निश्चित तरीके से हम लोगों का ये खेल खेल में ही हो रहा है। वो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम सभी लोग नौकरी करने वाले लोग हैं और जब नौकरी कर ही रहे हैं तो नौकरी होते होते ये पूरा कार्य देखिए हमारी पूरी टीम कर रही है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी पूरी टीम के लिए। मुझे गर्व है अपनी पूरी टीम गाथा कमेटी पर, गर्व है मुझे कि आज हमारी टीम इतना बड़ा कुछ करके दिखा रही है। जिस गांव में हमारी कथा हो जाती है उस गांव में फिर दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ती है कथा करने की। क्यों? हम कथा करने वाले लोग नहीं हैं, हम समाज को जगाने वाले लोग हैं। अगर यहाँ पर कोई कथा वाचक होता तो उसकी ड्रेस अलग होती, पहनावा अलग होता। हम तो सब पैंट शर्ट वाले हैं। और मेरी अगर बात करोगे, मैं सुबह यहाँ से गया 50 किलोमीटर ड्यूटी करके आया हूँ अभी, और आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, इतनी गर्मी जब 3 बजे 12:47 होता है मुझे चैन ही नहीं करता ऑफिस में, और मैं 3 बजे भाग जाता हूँ वहां से, और 3:30 बजे आपके बीच में 4 बजे रोज आ जाता हूँ। कल तो आप लोग देखते हैं मैं पूरे दिन आपके बीच में रहा। मुझे देखा फिर अपनी टीम पर गर्व है कि मेरी टीम भविष्य में वो करके दिखाएगी जो 50 सालों से लोगों ने नहीं कर पाया। मैं गारंटी करता हूँ जो हजारों वर्ष की व्यवस्था आपके दिमाग में, आपके घरों में भरी हुई थी, हमारी टीम उसे दूर करने का पूरा कार्य करती है। आप लोग केवल मेरी बात को सुनते रहो, समझते रहो। ये हमारी टीम जो आप निकली है, ये टीम कमाई के लिए नहीं निकली, ये टीम जो है कुछ पैसा कमाने नहीं निकली, ये समाज को बदलने के लिए निकली, समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए निकली। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खाना खाने में, चाहे वाल्मीकि के घर खाना बना हो, चाहे दिवाकर के घर खाना बना हो, चाहे कठेरिया भाई के घर बना हो, हमारी पूरी टीम शौक से खाना खाती है। क्यों? तथागत बुद्ध ने उस समय सुनीत वाल्मीकि को अपना जो है अंगरक्षक बनाया, शिष्य बनाया। राजघराने के लोगों को बाद में दीक्षा दी, पहले सुनीत वाल्मीकि को दीक्षा दी। और धर्म में ये होता है कि अगर बेटा पहले दीक्षा ले लेता है, बाप बाद में दीक्षा लेता है, तो बाप बेटे को नमन करेगा, बेटा बाप को नमन नहीं करेगा। तो धर्म की एक प्रक्रिया है और बुद्ध ने वो करके दिखाया है। हम लोग अभी बुद्ध नहीं है, बुद्ध के चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना हम लोगों ने शुरू किया है। मैं तो कहता हूँ इतने जो फोटो लगे हैं, जितने भी हमारे कथावाचक हैं, मैं सबसे चाहता हूँ कि ये फोटो लगने चाहिए। फोटो लगने के साथ साथ जात पात खत्म होनी चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, ऊंच नीच खत्म होना चाहिए। यही बुद्ध का संदेश था। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा व्यक्ति है। उन्होंने जब आशीर्वाद गाथा बोली है तो बोला है कि सब पे सत्ता सुखी होंतु, सब पे होंतु चक्र मिलो, सब पे भद्राल पश्यंतु मां कंचित उत्तमागमा। उन्होंने कभी अपना और पराया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो नभ के हो, जल के हो, थल के हो, वो सभी प्राणी हमारे हैं और वो सभी सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे। तो ये था हमारे तथागत बुद्ध का संदेश। और अगर हम भेद करते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, छुआछूत करते हैं, तो समझ लो हम बुद्ध के अनुयायी बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने की। एक और बात सभी से कहना चाहता हूँ, इतनी भाई बहन बैठे हैं, आप में जो बुद्ध दीक्षा का प्रमाण पत्र लेना चाहता है वो केवल हमें 2 फोटो दे दे, मात्र केवल 2 फोटो शाम को या सवेरे जमा कर दे। कल शाम को सभी को बुद्ध धर्म का प्रमाण पत्र मिल जाएगा और आप अपने घर में लेके जाना। आगे चल के बहुत बड़ा काम देगा, आगे चल के बहुत काम देगा। आपसे उसका कोई पैसा नहीं हमारी टीम लेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 फोटो चाहिए। कुछ लोगों के प्रमाण पत्र हमारे पास रखे हैं। रजपुरा में जब एक बार शिविर लगा था, उनके प्रमाण पत्र नहीं पहुंचवाए हैं, वो प्रमाण पत्र भी हमें दे दिए जाएंगे।
साथ साथ आप लोग केवल 2 फोटो लेके आए। और मैं चाहता हूँ कल और परसों 2 दिन में सभी लोग दीक्षा का प्रमाण पत्र लेकर के अपने घर जाएंगे। अभी आप देख रहे थे, मैं जब अभी आया तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का रोल निभा रही थी बेटी, वो आंसू पोंछ रही थी, रो रही थी अंदर जाके। आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, ये तो केवल कहानी दिखाई जा रही है, और जब हकीकत हुआ होगा तो क्या हाल होगा बताओ। हकीकत जब होगी, जब आंसू में छोटी बच्ची अभी नहीं समझती है कि बाबा साहब का जीवन क्या है, और जब उसने यहाँ रोल निभाया तो अंदर में रो रही थी, भावुक थी वो बेटी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा साहब के जीवन में जब ऐसा हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। मैं सबको ये कह रहा हूँ, रमा और जो बाबा साहब का रोल निभा रही थी, दोनों बेटियां रो रही थी। आप सबसे मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, आज हमारे बुद्ध धर्म के भाइयों, मैं जात पात की कोई बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, इस देश में पैदा हुआ धर्म, इसको यहाँ के लोगों ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। बाबा साहब ने उस धर्म को अपनाया, और उसका कारण क्या था। बाबा साहब को बहुत प्रलोभन दिए गए, हजारों करोड़ रुपए दिए गए। बाबा साहब ने सोचा अगर हम मुस्लिम धर्म अपनाते हैं तो लोग मक्का मदीना चले जाएंगे, सिख बनते हैं तो लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, और ईसाई बनते हैं तो अलग चले जाएंगे। बाबा साहब ने देखा कि तथागत बुद्ध हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश की वो शान है, और बाबा साहब ने जिस चीज की जड़ पुछिया भी नहीं थी वो धर्म अपना करके आज इस पूरे देश में बाबा साहब की बदौलत ये बुद्ध धर्म पैदा हो गया। और बाबा साहब ने कहा था अगर मैं 2 साल जिंदा रह लिया तो इस पूरे भारत को बहुत में बना दूंगा। और भाइयों सही बात ये है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को वीजा लेने के बाद 21 अक्टूबर को वो नेपाल चले गए, और नेपाल से आने के बाद एक बंबई में बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन होना था, और 21 जनवरी को दिल्ली में एक धर्म सम्मेलन होना था। ये दोनों धर्म सम्मेलन हो जाते तो लाखों लाख लोग प्रतिष्ठ बन जाते, और इसलिए बाबा साहब की हत्या की गई। हत्या कि ये बौद्ध धर्म देश में बौद्ध धर्म न फैला दे, इसलिए बाबा साहब की हत्या की गई। बाबा साहब मौत से नहीं मरे, ये याद रखना आप लोग भाइयों। केवल और केवल यही कारण था कि बाबा साहब इस देश को बौद्धमय बनाना चाहते थे, और एक नारा दिया जाता है बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर क्या करेंगे पूरा। वो मिशन क्या है, मिशन यही है कि हम इस भारत देश को बौद्धमय बना के छोड़ेंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग बौद्ध दीक्षा का प्रमाण पत्र अपने अपने घर ले जाइए, अपने बच्चों के नाम के आगे बौद्ध लिखना शुरू कर दीजिए। आपको कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, हम बौद्ध थे, आज भी बौद्ध हैं और भविष्य में बौद्ध होंगे। तुम केवल अपने बच्चे के नाम के आगे बौद्ध लिखना शुरू कर दो, बस आप बौद्ध हो गए, किसी की जरूरत नहीं है। आइए बात सागर साहब आगे बढ़ा रहे हैं, और सुने सागर साहब की बात।